नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा लक्ष्मी नारायण गार्डन से। आप हमारे गुलाब के प्लांट देखें जिसके बारे में मैं आज कुछ बताना चाहती हूँ कि देसी गुलाब और हमारे इंग्लिश गुलाब जो हाइब्रिड गुलाब होते हैं उनके बारे में, उनका क्या अलग डिफरेंस होता है कि देसी गुलाब आप कैसे पहचाने। जो हमारे नए गार्डनर्स होते हैं जब कभी कोई प्लांट गुलाब का लेने जाते हैं तो वो कैसे पहचाने कि ये देसी गुलाब है और ये हाइब्रिड गुलाब है। क्योंकि जब फ्लावर लगा होता है तब तो आप जान पाएंगे, लेकिन जब हम कोई फ्लावर नहीं लगा होता है, ऐसे कोई प्लांट लाएं कटिंग वाला, तो उसमें हम कैसे जानेंगे। और मेन बात होती है कि हमारे देसी गुलाब में ये डिफरेंस होता है कि देसी गुलाब केवल रेड कलर का होता है और इसमें कोई भी कलर नहीं आते, केवल रेड कलर का आप देसी गुलाब देखेंगे। और जो हमारे इंग्लिश गुलाब होते हैं वो बहुत सारे कलरों में आते हैं, पीले लाल हरे, पीले लाल होते हैं। और जो हमारे ग्राफ्टेड होते हैं उसमें तो नीला कलर हरा कलर सब कलर के आते हैं, बहुत सारे हजारों कलर गुलाब के आते हैं। लेकिन देसी गुलाब ऐसा गुलाब है जिसका फ्लावर केवल रेड कलर का आता है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खुशबू वाला फ्लावर होता है। जो हमारे इंग्लिश गुलाब होते हैं उनमें कोई खुशबू नहीं होती है, केवल देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। और जो हमारे देसी गुलाब होते हैं देखने के में खूबसूरत के साथ साथ बहुत ही खुशबू वाले, बहुत ही मनमोहक खुशबू वाले होते हैं। उनकी पत्तियां सूख भी जाए फिर भी उनकी खुशबू नहीं जाती है, वैसे ही खुशबू। और जिससे इसी वजह से हमारे जो देसी गुलाब हैं बहुत ही प्रिय होते हैं सबको। और इनका गुलाब जल, गुलूकंद वगैरह बहुत कुछ बनाया जाता है। गुलाब जल गुलाब के देसी फूलों से ही बनाया जाता है, गुलूकंद वगैरह बनाया जाता है, ठंडाई में डाला जाता है। देसी गुलाब बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, देसी गुलाब की सूखी पत्तियाँ बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। और हमारे ये जो इंग्लिश गुलाब है, जो ग्राफ्टेड गुलाब हैं, वो केवल देखने में खूबसूरत लगते हैं और बड़ी बड़ी पत्तियों वाले होते हैं। इनमें एक ये होता है कि जो हमारा देसी गुलाब है केवल 2 दिन लगा रह सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन, उसके बाद में या 2 दिन उसके बाद में हमारा देसी गुलाब नीचे झड़ जाता है। और जो हमारा हाइब्रिड गुलाब है वो कम से कम 1-1 हफ्ते तक लगे रहते हैं। जो हमारे इंग्लिश गुलाब होते हैं पेड़ में 1-1 हफ्ते तक आप देखेंगे कि बहुत समय में तो बड इसकी खुल पाती है, और जितने समय में इसकी बड खुल पाती है उतने समय तक लगे रहते हैं जब तक कलर ना फेड हो जाए। ये देखिए, ये जो हमारे कितने सारे एक ही पीला कलर है लेकिन बहुत सारे कलर में है, क्योंकि ये कोई पुराना हो गया गुलाब, कोई उसके पहले का। तो जैसे ये देखिए, उसके बाद जब बिल्कुल कलर फेड हो जाता है तो इस तरह से झड़ने लगता है। हमारा पीला गुलाब इस तरीके की बड निकलती है, फिर इस तरीके का खिलता है, उसके बाद में झड़ने लगता है। और ये देखिए, इसमें बड लगी है। जो हमारा पिंक गुलाब है, पिंक गुलाब की देखिए 1 हफ्ता 10 दिन से, 1 हफ्ते से लगा है, अब इसकी भी लीव्स झड़ने लगी हैं। तो यही फ़र्क होता है हमारे देसी और हाइब्रिड गुलाबों में, जो इंग्लिश गुलाबों में। और इनकी केयर के बारे में मैं बताऊं कि देसी जो गुलाब का प्लांट होता है बिल्कुल केयर की ज़रूरत इसकी नहीं होती। केवल आप बढ़िया सॉयल जो हमारी गोबर की सड़ी खाद होती है उसमें लगा दें, और ड्रेन होल बढ़िया हो तो हमारा सालों साल चलता रहता है। बस कटिंग करें, उसके बाद 2-3 साल के बाद में इसको निकाल के फिर से झाड़ के रूट्स लगा दें तो हमारे सालों के साल देसी गुलाब चलते रहते हैं। और हमारे जो इंग्लिश गुलाब है इनको थोड़ा सा बहुत ही नाजुक टाइप के होते हैं। अगर जो उनको हम नर्सरी से कोई हमारे बिगनर्स, जो हमारे गार्डनर, जो नए गार्डनर्स लेके आते हैं और सही से उनकी सॉइल मीडिया नहीं बनी, सही से ड्रेन होल नहीं हुआ, तो हमारा पौधा बहुत जल्दी देसी गुलाब के प्लांट सूख जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो यही हमारे पास कमेंट आते हैं कि हमारे जो इंग्लिश गुलाब है, जो हम बड़े वाले गुलाब होते हैं, जो इस तरीके से जो वो हमारे गुलाब बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। देखिए, हमारा बहुत पुराना प्लांट है हमारे इस गुलाब का, और मैं इसको कटिंग करती रहती हूँ। कटिंग से देखिए यहाँ से सूख गया था, लेकिन यहाँ से फिर से जब मैंने कटिंग करके गुड़ाई करके फिर से इसका ड्रेन होल सही किया तो फिर से हरा भरा हो गया और बड्स आके फ्लावरिंग होने लगी, बहुत खूबसूरत। जब हम कोई पौधा लगाते हैं तो ड्रेन होल सही होना चाहिए, और जब सॉइल मीडिया है उसकी सही होनी चाहिए। जब पानी आपके गमलों में नहीं रुकेगा तो आपके फ्लावर्स बहुत बढ़िया आएंगे। और मैं अब खाद की बात करती हूँ कि गुलाब के पौधों में खाद कौन सी देनी चाहिए। जब आप गुलाब का प्लांट लगाएं तो उसमें गोबर की सड़ी खाद 2 साल की कम से कम खड़ी भुरभुरी काली खड़ी खाद होनी चाहिए, और उसमें आप मिट्टी और गोबर की सड़ी खाद में लगा दें। उसके बाद में समय समय पर चाय की पत्ती, जो सबसे बेस्ट होती है हमारे गुलाब के पौधों के लिए, चाय की पत्ती सबसे बेस्ट होती है। आप 15-15 दिन के अंतराल पे जाड़ों के समय में गुलाब की पत्ती
पत्ती गुलाब के पौधों में आप चाय की पत्ती की खाद देते रहें, जिससे हमारे जो इनकी जो खाद होती है थोड़ा सा एसिडिक होती है, जो हमारे गुलाब के पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। और हमारे गुलाब के जो देसी गुलाब है इनमें जो फ्लावर आता है बहुत ही खूबसूरत इनमें कलर फिर निकल के आता है और टिकाऊ भी हो जाता है। जैसे हमारे पौधे देसी गुलाब में जब हम चाय की पत्ती की खाद देते हैं तो बहुत स्ट्रांग हमारा पौधा हो जाता है, प्लांट हो जाता है। और जो कमी होती है जिसमें कि फंगस लग रहा है या इसको न्यूट्रिशंस मिलने है, वो सब हमारी चाय की पत्ती से पूरा हो जाता है। चाय की पत्ती के अलावा आप कोई भी खाद ना डालें इसमें। गुलाब के पौधों के लिए सबसे बेस्ट चाय की पत्ती की खाद होती है 15-15, 20-20 दिन के अंतराल पे। और जो आप चाय डेली पीती हैं उनकी उस चाय की पत्ती को धोने के बाद में, सुखाने के बाद में, तो आप उसमें चाय की पत्ती दे सकती हैं हमारे पौधों में। और जब फ्लावर खिल के निकल जाता है तो वहाँ से आप तुरंत इसको निकाल दें, इसकी कटिंग यहाँ से तोड़ दें तो फिर से ब्रांच बनने लगती है, फिर से नई इसमें बर्ड्स निकलने लगती है। और हम कटिंग के बारे में बताते हैं। इनकी कटिंग आप जब आपके प्लांट कोई जैसे अक्टूबर नवंबर में गुलाब की कटिंग करी जाती है, उस समय आप एक मिट्टी में हल्की सी सैंडी मिट्टी होनी चाहिए, उसमें कटिंग गाड़ दें किसी दूसरे गमले में, तो हमारी 15-20 दिन के अंदर कटिंग तैयार हो जाती है। 15-20 दिन के अंदर कटिंग आपको पता चलने लगा कि हरी कटिंग हमारी रूट्स बनाने लगी, तो 1 महीना 1.5 महीने के बाद में आप वही कटिंग निकाल के, प्लांट निकाल के दूसरे गमले में लगा के दूसरा गुलाब का प्लांट तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से आज मैंने आपको जानकारी दी। और जब हमारा कोई देसी गुलाब और हाइब्रिड गुलाब में फ़र्क होता है। देसी गुलाब की पत्तियां बहुत छोटी छोटी सी होती हैं और हमारे हाइब्रिड गुलाब जो होते हैं, इंग्लिश गुलाब, उनकी पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी सी होती हैं। इससे भी आप पहचान सकते हैं, कभी नर्सरी में लेने जाएं तो देसी गुलाब में अगर जो फ्लावर नहीं खिला है या हाइब्रिड में, तो आप पत्तियों से पहचान जाएंगे। हमारे जो इंग्लिश गुलाब होते हैं उनकी पत्तियाँ और उनके स्टेम इस टाइप से इनकी बड़ी बड़ी सी होती हैं, बहुत वो दूर से पता चल जाता है कि आपका हाइब्रिड गुलाब है और देसी गुलाब है। बस आपका ड्रेन होल सही होना चाहिए और सॉइल मीडिया सही होनी चाहिए, जिसमें खाद और आधी खाद और आधी खाद आधी मिट्टी में आप लगा सकते हैं, या फिर 3 का बन सकता है। जैसे आप 3 गुना खाद लगा दें, 1 गुना मिट्टी लगा दें। इस टाइप से आप प्लांट के जो आपकी जो मिट्टी होती है वो थोड़ी सी भुरभुरी होनी चाहिए। जब भुरभुरी मिट्टी होगी, जब हल्की मिट्टी होगी, तो आपके पौधे बहुत बढ़िया गुलाब के चलेंगे। इस तरीके से आप अपने पौधे को लगाएं। और ज़मीन में लगाने में बहुत आसानी होती है। ज़मीन में आप खुदाई थोड़ा सा 1 हाथ का बिल्कुल गड्ढा कर लें, उसके बाद में पौधा लगा दें और उसके बाद में थाला बना के उसमें जो हमारा गोबर की सड़ी खाद होती है वो डाल दें, तो बहुत बढ़िया से हमारे ज़मीन के भी गुलाब चलते हैं। ज़मीन के गुलाब तो बढ़िया चल जाते हैं, लेकिन गमले के गुलाब जब लगाएं तो इस तरीके से लगाएं जैसे मैंने आपको बताया। आशा है मेरा आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि आपको मेरी जानकारी कैसी लगी। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।